ध्यान से सुनिए प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने लाए हैं एक कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है जटिंगा गांव की, जहां अनोखे और भयानक राज छिपे हैं। इस गांव में रहने वाले लोगों ने किया है एक अत्यधिक भयानक सामना जो उनके रोजमर्रा के जीवन को डराता है। इस कहानी में हकीकत और सपनों का अंतर मिट जाता है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी वह है जो आपकी रातों को डरावने सपनों से भर देगी। ध्यान से सुनिए स्टोरीज ऑफ लाइफ में। जटिंगा के छोटे से गांव में युवा रोहित अपने दादा के साथ रहता था। एक सुबह जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ने लगा, रोहित अपने घर से थोड़ा अस्थिर चाल के साथ बाहर निकला। इस शारीरिक विशेषता के कारण अक्सर गांव के दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते और उसे चिढ़ाते थे। रोहित अपने लिए कुरकुरे के 2 पैकेट खरीदने के इरादे से दुकानदार के पास गया। अचानक उसके रास्ते में बच्चों का एक समूह दिखाई दिया। उनमें से एक बच्चे ने टिप्पणी की कि कुरकुरे खाने से वे लंगड़े हो सकते हैं। इस कथन ने रोहित को बहुत प्रभावित किया, जिससे वो रोता हुआ घर भागा। जब वह पहुंचा तो उसकी दादी ने उसकी परेशानी देखी और पूछा कि क्या हुआ था। रोहित ने बताया कि उसे दूसरे लोग लंगड़ा कह रहे थे, जिसके कारण उसकी दादी ने उसे आश्वस्त किया और उसे याद दिलाया कि वह अब बड़ा हो गया है और उसे इस तरह के तानों से परेशान नहीं होना चाहिए। उसने उसे आहत करने वाले शब्दों को नजरअंदाज करने और अपनी परिपक्वता और शादी की संभावना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही रोहित की आगामी शादी के बारे में पूरे गांव में बात फैलने लगी। हालांकि रोहित के चेहरे पर भावनाओं का एक अजीब मिश्रण देखा जा सकता था। उसके दादा द्वारा उसके लिए उपयुक्त लड़की खोजने के प्रयासों के बावजूद वो इस खबर से पूरी तरह से खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे रोहित के दादा ने शीला नाम की एक युवती को खोजा और उसके और रोहित के बीच विवाह की योजना बनाई, जिससे उनकी शादी की योजना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। रोहित के चेहरे पर खुशी और प्रत्याशा की भावना थी, क्योंकि उसकी आंखें नई खुशी से चमक रही थीं। हालांकि शादी के दिन जब लड़की ने रोहित को देखा और उसे लंगड़ा कहा तो उपस्थित लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। इससे रोहित को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। कुछ समय बाद रोहित डिप्रेशन में आ गया और दुखद रूप से गांव के तालाब में अपनी जान ले ली। समय बीतने के बावजूद उसकी मौत की याद धीरे धीरे गांव वालों के दिमाग से मिटती चली गई। हालांकि समुदाय में अभी भी यह चर्चा है कि रोहित की आत्मा आज भी गांव में भटकती रहती है। काफी समय बीतने के बाद एक बार फिर गांव के माहौल में खौफ का एक अजीब सा भाव छा गया। गांव के लोग डर और अनिश्चितता से घिरे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने बीच हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि शीला की किसी दूसरे व्यक्ति से शादी होने वाली है, इसलिए वो पारंपरिक पालकी में बैठकर अपने ससुराल नहीं जाएगी, बल्कि एक अनजान और संभावित रूप से खतरनाक अजनबी के चंगुल में फंस जाएगी। जैसे ही शीला की पालकी रास्ते से गुजरी, एक अज्ञात हमलावर अचानक प्रकट हुआ और उसे जबरन अगवा कर लिया। उसे एक अंधेरी अशुभ गुफा की गहराई में खींच ले गया। अपरिचित का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था, जो गुफा की छाया में छिपा हुआ था, जिससे उसकी असली पहचान को पहचानना असंभव हो गया। क्या वो एक स्थानीय ग्रामीण था, एक खूंखार अपराधी था, या कुछ और अधिक भयावह? अपरिचित के इरादों का रहस्य तब और गहरा हो गया जब शीला का भाग्य गुफा के बंद घेरे में अधर में लटक गया। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहराती गई, शीला ने खुद को बेचैनी की भावना में घिरा पाया। अचानक एक भयावह छाया उसके सामने मंडराने लगी, जिसकी उपस्थिति से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। छाया के भीतर जो चेहरा दिखाई दिया वह इतना भयावह था कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी आत्मा में भी डर पैदा कर रहा है। इस भयावह आकृति को देखकर शीला डर गई, जिससे वह एक तीखी चीख निकालती है जो रात भर गूंजती रहती है। पूरा गांव सदमे और चिंता की स्थिति में है, क्योंकि वे ये समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि संभवतः शीला को पालकी से कौन ले गया होगा। व्यापक खोज के बावजूद शीला का कहीं कोई पता नहीं चला, जिससे ग्रामीण चिंतित और भयभीत हैं। शीला के लापता होने से ग्रामीणों में भय की भावना पैदा हो गई है। कई लोग अब अपनी बेटियों को गांव में शादी करने की अनुमति देने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वे भी गायब हो सकती हैं। पालकी से दुल्हनों के रहस्यमय ढंग से अपहरण ने समुदाय को हतप्रभ कर दिया है। इन परेशान करने वाली घटनाओं के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। अगर ये घटनाएं वाकई किसी अलौकिक शक्ति का काम है, तो गांव में सभी की सुरक्षा और भलाई खतरे में है। जटिंगा के सरपंच को एक अनोखी और चुनौतीपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि पड़ोसी गांवों के लोग अपनी बेटियों की शादी जटिंगा गांव के किसी भी व्यक्ति से करने में हिचकिचा रहे थे। डर और अनिच्छा इतनी स्पष्ट थी कि उन्होंने अपनी बेटियों के लिए जटिंगा से किसी भी संभावित रिश्ते पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इस दुविधा ने सरपंच पर एक त्वरित और प्रभावी समाधान के साथ आने का बहुत दबाव डाला। उन्हें अचानक एहसास हुआ और उन्होंने इस मुद्दे के संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए अपने बेटे से संपर्क करने का फैसला किया।
सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका अपने बेटे के लिए शादी की व्यवस्था करना था। अब सवाल बना हुआ है, क्या उनकी रणनीति सफल साबित होगी या उन्हें वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? केवल समय ही बताएगा। पूरे गांव में खुशी छा गई, जो सरपंच के बेटे की मुस्कान से स्पष्ट है। हवा में खुशी की धुन गूंज रही थी, जो गांव वालों की चमकती आंखों में झलक रही थी। उनके दिल सकारात्मकता से भरे हुए थे। सभी लोग पारंपरिक विवाह समारोहों में सक्रिय रूप से लगे हुए थे, जबकि पंडित जी पवित्र मंत्रों के साथ पवित्र मिलन को संपन्न करा रहे थे। हालांकि जब उनकी निगाह दुल्हन की पालकी की ओर गई, तो वे उसे खाली पाकर हैरान रह गए। मेहमानों में भ्रम और घबराहट फैल गई, क्योंकि वे गायब दुल्हन की तलाश में बेतहाशा भाग रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह आदमी जल्दी से गांव पहुंचा और सरपंच को रहस्यमय ढंग से गायब होने की सूचना दी। सरपंच के बेटे की शादी थी और उसके लिए उपयुक्त दुल्हन खोजने के लिए सरपंच ने सभी ग्रामीणों को सड़कों और जंगलों की खोज करने के लिए इकट्ठा किया। उनके प्रयासों के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला और सभी निराश होकर घर लौट गए। समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सरपंच ने तंत्र मंत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले गांव के पंडित की मदद लेने का फैसला किया। काफी अनुनय विनय के बाद पंडित अपनी बेटी की शादी सरपंच के बेटे से करने के लिए राजी हो गए। शादी के दिन जब पंडित की बेटी को पालकी में बिठाकर उसके नए घर ले जाया जा रहा था, तो पंडित ने भी पालकी में बैठकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जब पालकी घने जंगल के किनारे रुकी, तो चारों ओर एक गहरा और मनमोहक अंधेरा छा गया। पालकी से बाहर निकलते ही एक अदृश्य शक्ति ने पंडित की बेटी को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। पंडित बेहोश होकर गिर पड़ा, क्योंकि उसकी बेटी की चीखें जंगल में गूंज रही थीं, जिससे एक भयानक और बेचैन करने वाला माहौल बन गया। जादुई क्षमता ने छोटी लड़की को एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचा दिया, जो एक ऐसे माहौल में लिपटी हुई थी जो मोहक और डरावना दोनों था। गुफा के भीतर का अंधेरा एक ऐसा आकर्षण था जो लुभावना और बेचैन करने वाला दोनों था, जिसने उसे आश्चर्य और घबराहट की भावना के साथ अपनी गहराई में और भी खींच लिया। जैसे जैसे पंडित अपनी लापता बेटी की तलाश जारी रखता गया, वह अंततः उसी गुफा में पहुंच गया जहां वह पहले भी गया था। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि उसने गुफा की गहराई में एक खौफनाक दृश्य देखा। उसकी बेटी एक प्राचीन कब्र के पास खड़ी थी। उसके साथ एक रहस्यमय व्यक्ति था जो एक मृत व्यक्ति की आड़ में लग रहा था। उसके सामने का दृश्य उसे भय और बेचैनी से भर देता है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने घटित हो रही अवास्तविक और भयावह स्थिति को समझने के लिए संघर्ष करता है। तुम कौन हो? पंडित ने डरते हुए कहा। भय और उत्तेजना से भरी आवाज में उसने घोषणा की, मैं ही तुम्हारे गांव से दुल्हनें इकट्ठा करता हूँ। गांव वालों ने हमेशा उसे विकलांग करार दिया था। उसकी मंगेतर ने उसे वेदी पर छोड़ दिया था, जिससे उसे लाल रंग की पोशाक पहने किसी भी दुल्हन के प्रति गहरी नाराजगी हो गई थी। इस गुस्से ने उसे इन दुल्हनों का अपहरण करने और उन्हें अपने ठिकाने पर लाने के लिए प्रेरित किया। और अब उसने नई दुल्हन को अपना बनाने की कसम खाई। पंडित की आंखों में अपनी बेटी का प्रतिबिंब था, जो अपनी लाल साड़ी और दिव्य सुंदरता में बहुत सजीव लग रही थी। हालांकि उसकी निगाह में बेचैनी का भाव बना रहा। आगे बढ़ते हुए पंडित ने भूत को एक गुड़िया भेंट की, जिसने लाल साड़ी में सजी गुड़िया को देखकर लाल रंग का रंग ले लिया और उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। पंडित ने ध्यान से गुड़िया को फर्श पर रखा और अपनी माला को पकड़े हुए पवित्र प्रार्थनाएं पढ़ना शुरू कर दिया। भूत उसके करीब मडराता रहा, अनुष्ठान से मोहित हो गया। फिर पंडित ने एक रहस्यमयी मंत्र का जाप किया, जिससे भूत की आत्मा गुड़िया के भीतर फंस गई। गुड़िया को धरती में छिपाने के बाद वे मशाल का उपयोग करके लापता लड़कियों की तलाश में आगे बढ़े। अंततः गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुफा में लड़कियों से मिलने के बाद पंडित ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि उनके वापस आने के बावजूद भूतिया आवाज पंडित के दिमाग में गूंजती रही, जिससे आज भी गांव वालों में डर की भावना बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो ध्यान दें, जब आप अगली बार अकेले होंगे और आपको लगेगा कि कोई आपके पीछे है, तो शांति से बैठ जाने की कोशिश मत करें। ये शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ डरावनी कहानियां बांटें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो स्टोरीज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो आपकी रूह को भरती हैं। अगले बार तक प्यारे दर्शक ध्यान दें, क्योंकि अंधेरे में आपके साथ कुछ भी हो सकता है।